ऐसा लगता है हर चीज़ का एक समय आता है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में। अभी कुछ समय पहले तक चाइनीज़ इंडस्ट्री की नेजा 2 की सक्सेस देख के हम लोग सोचे थे व्हाट द फक, ये कैसे हो गया। ये होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी। और यहाँ इंडिया में ऐसा कब होगा। एंड नाउ हियर वी आर। नाउ एब्सोल्युटली नेजा एंड महावतार नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस एंड क्वालिटी में अंतर है। बट क्या तुम कह रहे हो इन दोनों की सक्सेस एक जैसी है? जी हाँ, इन दोनों की सक्सेस एक जैसी है। चाइनीज इंडस्ट्रीज में एनिमेशन मूवीज एंड शोज का कल्चर है। 3 डिकेड्स लगाए इन्होंने इस कल्चर को इस्टेब्लिश करने में। अमेरिकन एंड जापानीज एनिमेशन के सामने लड़के अपने आप को खड़ा किया है। अलग अलग एनिमेशन स्टाइल्स डेवलप किए हैं, उन पे काम किया है, अपनी नई नई स्टोरीज बनाई हैं, तब जाके वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ वहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। एनिमेशन मूवीज, एनिमेशन स्टूडियोज, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, ऑडियंस सब इस इकोसिस्टम का पार्ट है। जहाँ नेजा ने पूरे दुनिया में चाइनीज एनिमेशन और उसके बॉक्स ऑफिस की टूटी गुजवा दी। जहाँ सब जानते थे कि चाइनीज एनिमेशन इज ग्रोइंग स्टेडली, वहाँ पे एनिमे शोज एंड मूवी का कल्चर काफ़ी स्टैब्लिश्ड हो चुका है। बस नेजा 2 ने वही बात को बम्फार धमाके के साथ पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। बट इन केस ऑफ इंडियन एनिमेशन ये एक मुर्दे में जान फूकने के बराबर का काम है। अब ऐसा नहीं है किसी ने पहले कभी ट्राई नहीं किया। कई सक्सेसफुल किड्स शोज बने हैं, मूवीज बनी है, बट बात यही है ना, किड्स शोज बने हैं। अडल्ट के लिए किसी ने कभी ट्राई किया है तो वो फेल हुआ है। अच्छी एनिमेशन और स्टोरी प्रोवाइड करने के बावजूद वो सक्सेस नहीं हो पाते। लास्ट एनिमेशन कंटेंट जिसको कुछ हद तक सक्सेसफुल मान सकते हो, द लेजेंड ऑफ हनुमान। लेकिन बात ऐसी है ना कि ऐसी डेड इंडस्ट्री को चलाने के लिए तुमको एक मॉन्यूमेंटल पुश की ज़रूरत होगी। एंड महावतार नरसिम्हा के 300+ करोड़ के बॉक्स ऑफिस ने यही मॉन्यूमेंटल पुश देने का काम किया है। लाइक बाहुबली के आने के बाद बिग बजट हिस्टोरिकल पीरियड फिल्मों का चलन सा आ गया था। ऐसी बिग बजट फिल्मों का फंड मिलना आसान हो गया था। सबको पता चल गया था कि इंडिया का बॉक्स ऑफिस कितना बड़ा है। सिमिलरली शायद एनिमेशन में भी अब ऐसा ही हो। नाउ जैसे कि बात हो रही थी कि कई बार सही समय आने पे काम होता है। नहीं तो नरसिम्हा से पहले भी कईयों ने कोशिश की थी। नाउ मैं महाअवतार नरसिम्हा को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, बट अर्जुन द वॉरियर प्रिंस का एनिमेशन एंड स्क्रीन प्ले इससे अच्छा था। ऑब्वियसली उसको स्टूडियो बैकिंग थी। बट अगर 1990s में युगो साको की रामायण भी रिलीज़ हो जाती तब भी शायद आज का सिनेरियो कुछ और होता। बट एज आई सेड, सबका टाइम आता है। एंड इस सक्सेस के बाद 2037 तक महाअवतार यूनिवर्स की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पे नंबर जनरेट करती रहेंगी। फर्स्ट फिल्म ने ही एनिमेशन एंड बॉक्स ऑफिस का जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, आने वाली फिल्में इसको ऑब्वियसली बीट करेंगी। और हमारे जो दूसरे प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एनिमेशन फिल्मों में भरोसा बढ़ेगा। बीच में अगर भरोसा डगमगाता भी है तो अगली जो महाअवतार यूनिवर्स की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस देख के और भरोसा आ जाएगा। एनिमेशन में भगवान की स्टोरीज के साथ साथ डिवोशनल स्टोरीज के साथ साथ हिस्टोरिकल एंड कंप्लीट फिक्शन को भी फंडिंग मिल सकती है। और क्या पता हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए विच वी कैंट इवन थिंक ऑफ। नाउ महाअवतार नरसिम्हा वॉज विजुअली स्टनिंग मूवी। कई सीक्वेंस तो कमाल के थे। मेन हाईलाइट फाइनल फाइट सीन, इसमें जब भगवान नरसिम्हा खून से सने हुए हाथ को हिरण्यकश्यप के सामने धोते हैं ना, सिक सीन था भाई, सिक एकदम। एंड देन वरा अवतार वाला सीन था, उसका मल्टीवर्सल फाइट सीन। एंड देन भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद का जो मिलने वाला सीन था, आय हाय क्या ऑसम भाई। बट रेस्ट ऑफ द मूवी का स्क्रीन प्ले वॉज ब्लैंड, नॉट दैट एक्साइटिंग। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स थे। बट अब नेक्स्ट फिल्म जो महाअवतार यूनिवर्स की है, महाअवतार परशुराम, इट्स क्रेजी। भगवान परशुराम की स्टोरी लिखने और समझाने में ही पसीने छूट जाएंगे। द एक्शन सीन्स, सिनेमैटिक्स, सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ जो फाइट सीन होगा, जो वॉर सीन होगा, एंड देन महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका और परशुराम जी का जो डायनेमिक होगा, उसको कितने अच्छे से लिखना पड़ेगा, उसको कितने अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। एंड आई होप कि इस बार और भी अच्छा एनिमेशन और भी बेहतरीन स्क्रीन प्ले हो, जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट कर पाए। क्या है, हम लोग भगवान परशुराम को जानते हैं, हम लोग भगवान विष्णु को जानते हैं, तो उनके इमोशंस हम लोग के साथ हिट कर सकते हैं। बट इंटरनेशनल ऑडियंस को इस मूवी के साथ जोड़ने का एक ही तरीका है। स्टोरी आपके पास कमाल की है, एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले एंड कमाल का विजुअल एक्सपीरियंस, बेहतरीन एनिमेशन क्वालिटी, एंड देन द रिजल्ट विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। स्काई विल बी द लिमिट्स। नाउ एट द एंड, थैंक यू मिस्टर अश्विन कुमार, द क्रिएटर ऑफ महाअवतार यूनिवर्स। आपने इंडियन एनिमेशन में एक नई जान फूंक दी, एक नया रास्ता दिया है। न जाने कितने नए क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए आपने नई उम्मीद जगा दी है।
बिना किसी प्रोडक्शन हाउस और इंडस्ट्री बैकिंग के अपने दम पे इतनी बढ़िया फिल्में निकालना, अपना सब कुछ लगा देना, ये आपके क्राफ्ट और सोर्स मटेरियल के पीछे लगी मेहनत, प्यार और रिस्पेक्ट को साफ साफ दर्शाता है। So once again, thank you for making the Mahavatar universe. I am extremely excited and looking forward for the next movies. Best of luck.